नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना एनआईसी एशिया बैंक शाखा राजविराज में भेल 3.25 करोड़ रुपया के स्कैम प्रकरण में आरोपित बैंक के तत्कालीन प्रबंधक संतोष कुमार यादव सहित 3 गोटे पूर्व पक्ष के लिए सोमदिन थुना में पठाल गेल अछि। सप्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश नवीन कुमार जोशी के इजलास राजविराज नगर पालिका 7 के संतोष, राजविराज नगर पालिका 9 के सदाम, सप्तरी रुक्नी गाँव पालिका 5 के दीपेश कहल गेल दीपक कुमार सुतिहार के पूर्व पक्ष के लिए राजविराज कारागार पठाल गेल अछि। सरकारी लिखित कृत्य कऽ संगठित रूप में ठगी केने आरोप में अगहन 10 गते संतोष हाजिर भेलाक बाद अगहन 20 गते सदाम आ दीपक सेहो अदालत समक्ष हाजिर भेल छल। अदालत से पकड़ाव पूंजी जारी भेलाक बाद बैंक से निलंबित यादव फरार रहल छलनि तऽ सदाम अनुसंधान के लेल गत असार 19 गते नियंत्रण में रहल बाद छूटल सेहो छल। स्कैम प्रकरण के बाद गत बैसाख के दोसर हफ्ता प्रबंधक यादव ऋण अधिकृत सहित 10 गोटे विरुद्ध सरकारी कागजात छाप आ हस्ताक्षर कृत्य मुद्दा में पकड़ाव पूंजी जारी कयल गेल छल। बैंक के प्रबंधक यादव सहित बैंक के किछ कर्मचारी, व्यवसायी, लेखापढ़ी व्यवसाय आ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज के कंप्यूटर ऑपरेटर सबके मिल मिलाप में राजविराज नगर पालिका 8 के रविंद्र कुमार यादव के नाम में रहल प्रवसनी 9 ग के किता नंबर 221 के 10 कट्ठा 5 धूल जगह के कृत्य जगह धनी प्रमाण पत्र बनाकर राजविराज नगर पालिका 9 तत्काल मलेठ गाविस 7 रहनिहार बसीरन खातून के फर्जी जगह धनी बनेने आरोप लागल अछि। पर्सा प्रहरी लागू औषध गांजा फरदानी अभियान के क्रम में 9000 गांजा के गाछ नष्ट केलक अछि। जिला के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानीयवासी सब व्यावसायिक रूप में गांजा खेती कर लागल बाद प्रहरी एहि विरुद्ध अभियान चलौनी अछि। अभियान अंतर्गत अखन धरि जिला के विभिन्न ठाम में करीब 9000 से अधिक गांजा के गाछ नष्ट कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुमार विक्रम थापा जानकारी देलनि। अभियान के क्रम में पिछला बेर पर्सा के ठोरी गाँव पालिका 3, रामनगर तथा बुद्धनगर आ पटेरवा सुगौली गाँव पालिका 4 आ 5, देवरिया तहना डेकुली में स्थानीयवासी अवैध रूप में लगैने 6000 गांजा के गाछ नष्ट कऽ फरदानी कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौली, इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी, इलाका प्रहरी कार्यालय औडार से खटर संयुक्त प्रहरी टोली गोप्य सूचना के आधार में स्थानीयवासी करीब 11 कट्ठा जगह में लगैने गांजा के गाछ नष्ट करने पटेरवा सुगौली इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक राम राजा केसरी जानकारी दिलेन। गोप्य सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय इंस्पेक्टर संतोष राय के नेतृत्व में खटल टोली ठोरी गाँव पालिका 3 आ 4 में स्थानीयवासी 10 कट्ठा खेत में अवैध रूप में लगैने गांजा आ जीरा भवानी गाँव पालिका 1 में 6 कट्ठा 1 धुर जगह में लगैने गांजा के गाछ फरदानी कर नष्ट केलक अछि। पर्सा के ठोरी, पर्सागढ़ी, बहुदरमाई, पोखरिया लगायत के ठाम सब में गांजा खेती भऽ रहल अछि तऽ अवैध रूप में गांजा खेती बढ़ैत गेला से एहि के नियंत्रण कर अभियान शुरू कयल गेल आ अन्य ठाम में सेहो गांजा फरदानी के निरंतरता देव जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी थापा जानकारी देलथि। मध्य प्रदेश के सभामुख रामचंद्र मंडल अवैध रूप में राखल गेल कर्मचारी सबके तलब सेवा सुविधा कटौती केने छनि। दरबंदी से अधिक कर्मचारी रखने सभामुख के सचिवालय सेवा सुविधा प्रदान कर लेखा सचिव के दबाव देलो पर देव नहीं चाहने सभामुख मंडल कर्मचारी सबसे असंतुष्ट भेल छनि। दरबंदी से अधिक कार्यकर्ता सबके सेवा सुविधा देव सभामुख मंडल कर्मचारी सबके दबाव दैत आयल छनि। मुदा कर्मचारी सब अर्थ मंत्रालय से स्वीकृत भेल बजट अनुसार तलब मात्र देव कहने बाद सभामुख आक्रोशित समिति भेल छनि। मुदा अर्थ मंत्रालय सभामुख के कर्मचारी संख्या कम कऽ सेवा सुविधा में कटौती कर कहने स्रोत द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। स्रोत के अनुसार अर्थमंत्री संजय कुमार यादव गत असार में कर्मचारी कटौती कर आग्रह कऽ चुकल, मुदा प्रदेश सभा में एखनो हिनकर पार्टी के कार्यकर्ता सचिवालय में रहैत आयल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एनसेल शेयर बिक्री प्रक्रिया सहज आ स्वाभाविक नहीं देखल गेला से छानबीन प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल जानकारी देने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में प्रधानमंत्री प्रचंड एनसेल प्रकरण देश के हित विपरीत देखल गेल आ शेयर बिक्री प्रक्रिया सहज आ स्वाभाविक नहीं देखल गेला से छानबीन प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड एनसेल शेयर
बिक्री प्रक्रिया के क्रम में विदेश में खड़ा कयल गेल कंपनी के मालिक के अपने लगायत शेर बहादुर देवा आ केपी ओली समेत चिन्ह कहैत व्यक्तिगत संबंध रहला के कारण किनको नहीं छोड़ब स्पष्ट सेहो कहलनि। वो एनसेल प्रकरण में कतौ कोई गोटे कानून विपरीत के काज केलिन त कार्यवाही भइत संगे कानून बमोजिम धैर्य के कार्यवाही कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो जानकारी देलनि। नेपाल के राजस्व लगानी आ दूरसंचार के विकास में पड़े वाला प्रभाव के संबंध में गहन आ विस्तृत अध्ययन तथा छानबीन कर पर आवश्यकता महसूस कर पूर्व महालेखा परीक्षक संक्रमण शर्मा ढंगाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय अध्ययन तथा छानबीन समिति गठन कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। ओ सुशासन समृद्धि के पक्ष में अपन प्रतिबद्धता अनुसार काज कर नहीं पेनी आखिनो भ्रष्टाचार ऊपर निर्मम भक काज कर इच्छा रहल सेहो जिक्र केलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड अपने पिछला बेर प्रधानमंत्री भेल 1 वर्ष पहुंचल आ राष्ट्र के नामे संबोधन कर तैयारी समेत भ रहल जानकारी देने छथि। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल सरकार सबटा क्षेत्र में असफल भ रहला के कारण अखन व्यवस्था विरुद्ध असंतुष्टि पैदा भेल जिक्र केले छथि। एमाले आयोजना केने 18 दिने पुष्पलाल लोकमार्ग केंद्रित संकल्प यात्रा के संबंध में जानकारी देव मंगल दिन विराटनगर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत महासचिव पोखरेल सरकार प्रति के अविश्वास आ वितृष्णा के व्यवस्था के विरोध में प्रयोग कर नहीं हुआ समेत जिक्र केलनि। ओ अखन के संविधान अनुसार कोनो एक दल के बहुमत आवश्यक संभावना रहन कहत जनता नीतिगत आ दूरदर्शी नेतृत्व रहल मजबूत राष्ट्रीय शक्ति के निर्वाचित कराब विवेक प्रयोग कर परत सेहो जिक्र केलनि। महासचिव पोखरेल कोशी प्रदेश के नामाकरण संवैधानिक आ कानूनी प्रक्रिया पहुंचा कर रहला से ऐसा एमाले पाछा नहीं हटत स्पष्ट समेत केलनि। जुन कुरा अब काम लाग्दैन भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ पुष्पलाल लोकमार्गको यात्राले दिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि बहुमत सम्भव छ यदि जनताले राजनीतिक ध्रुवीकरणको एजेन्डालाई आत्मसात गरे भने यही संविधानभित्र पनि बहुमत सम्भव छ। किन समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ। 3% ल्याउन नसक्ने दलहरूको सङ्ख्या धेरै बनाइदिए जनताले भने त ठुला दलहरूमा चाहिँ समानुपातिक सिट केन्द्रित भइहाल्छ। राष्ट्रिय पार्टी धेरै किन बनाउनु पर्यो? कोशी प्रदेश सभाले जे गरेको छ त्यो चाहिँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको छ, ठिक गरेको छ भन्ने नै पार्टीको मान्यता हो। फेरि हामी विरोध भयो भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन। र हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि जसले आफ्नो मत राखिराख्नु भएको छ त्यसलाई वैधानिक हिसाबले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राख्नुपर्दछ र जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ। सङ्गठित बलको भरमा चाहिँ आफ्ना उद्देश्य पुरा गर्ने कुरा चाहिँ अब उचित होइन। किनकि अहिले हामीले बनाएको राज्य, अहिले हामीले बनाएको संविधान जनताको राज्य, जनताको संविधान हो। एमाले मोरङ आयोजना के लिए पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करते महासचिव शंकर पोखरेल हिमाल पहाड़ आ तराई मधेश जोड़े जहन आगामी दिन में से संकल्प यात्रा सब आयोजना किया जाए जानकारी दिले थे। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आज तोला में 200 रुपया से बढ़ल है। कारखान तोला के 1,17,800 रुपया में कारोबार भेल सोन आय बढ़ कर तोला के 1,18,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिलक अछि। अहिना शुक्र दिन तोला के 1,19,100 रुपया में सोन कारोबार होइत रवि दिन तोला के 1,300 रुपया से घट कर 1,17,800 रुपया में सोन कारोबार भेल सल। अहिना चांदी के दाम तोला के 5 रुपया से घट कर 1,450 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिले अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। चीन में शक्तिशाली भूकंप गेल अछि। बीतल रात उत्तरी चीन के गांसू प्रांत में 5.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल में करीब 1 से 11 गोटे के मृत्यु भेल BBC द्वारा जानकारी देल गेल अछि। अहिना भूकंप में पड़कर 2 से 20 गोटे से अधिक घायल सेहो भेल। मृत्यु भेल में गांसू के 100 आ
सिंघाई के 11 गोटे रहल सैल भूकंप गांसू आ सिंघाई प्रांत में अधिक क्षति पहुँचेलक त अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGA भूकंप 10 किलोमीटर गहराई में रहल जानकारी देलक अछि। एहि बीच चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग एकटा वक्तव्य जारी करैत भूकंप प्रभावित सबके उद्धार राहत आ घायल सबके इलाज में संपूर्ण संयंत्र परिचालन कयल गेल जानकारी देलनि। आपातकालीन कामदार सब जाड़ मौसम के सामना करैत उद्धार कार्य के जारी रखने समाचार में उल्लेख सेहो कयल गेल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीपी टुडे जनकपुर। नमस्कार।